अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं वेज में इफ्तिखार चौधरी। चैनल पे आने वाले नए दोस्तों को हम वेलकम कहते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिलती रहे। आज हम डिस्कस करते हैं डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी। रावलपिंडी में जितने भी हलके हैं कौमी असम्बली के, ये मेरे असल में दूसरा व्लॉग है जो पॉलिटिक्स पे है। अदरवाइज़ मेरे सारे जो है इन्फॉर्मेटिव होते हैं, डैम पे होते हैं, एनर्जी सेक्टर में होते हैं। तो ये दूसरा व्लॉग है पॉलिटिक्स पे। तो हम आज डिस्कस करेंगे डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी में कितनी कौमी असम्बली की सीटें हैं, किस कैंडिडेट की क्या पोजीशन चल रही है और किसके जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो ये थोड़ा सा एक ओवरलुक लेंगे इंशाल्लाह। तो लेट्स स्टार्ट जी, करते हैं। पहला हल्का है NA 51 जो पहले 57 होता था। ये बेसिकली तहसील कोहटा और कलर सईदा का इलाका है। ये मरी का है, ये पूरी सीट मरी की है। मरी आपको पहले पता है कि पहले डिस्ट्रिक्ट पिंडी में होता था 2018 तक। उसके बाद इसको सेपरेट करके एक नया डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया है और ये यहाँ कौमी असम्बली की एक नशिस्त है, एक ही नशिस्त है। तो लेट्स सी कि 2024 में कौन कौन से उम्मीदवार यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से राजा उसामा सरवर हैं, ये राजा अशफाक सरवर के बेटे हैं। तो ये इनको टिकट दिया गया, ये इलेक्शन लड़ रहे हैं। PTI की तरफ से मेजर लतासफ सत्ती हैं, ये इनको टिकट दिया गया है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से महरीन अनवर राजा हैं। अगर हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं 2018 में, जब ये 57 होता था, ये NA 57 होता था, तो उस वक्त ये यहाँ से शाद खकान अब्बासी मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से इलेक्शन लड़े थे। ये बेसिकली सीट उन्हीं की होती है। ये बहुत सारे इलेक्शन इन्होंने यहाँ से लड़े हुए हैं। राजा अशफाक के बाद ये राजा शाद खकान अब्बासी ये लड़ते आए हैं। इन्होंने वोट लिए थे 1,24,827, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदाकत अली अब्बासी इन्होंने वोट लिए थे 1,36,613, जबकि महरीन अनवर राजा उस वक्त भी ये पीपल्स पार्टी की यही उम्मीदवार थी और इन्होंने वोट लिए थे 24,061। इस तरह ये सीट सदाकत अली अब्बासी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कोई 11-12 हज़ार की लीड से जीत ली थी। अभी करंट सिचुएशन यहाँ ये है कि राजा उसामा सरवर हैं और मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से मेजर लतासफ सत्ती जो हैं जो पीपल्स अपना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से हैं और पीपल्स पार्टी ने महरीन अनवर राजा को ही उतारा है। तो यहाँ अगर ग्राउंड रियलिटी थोड़ी सी देखी जाए तो मेजर लतासफ सत्ती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इनकी पोजीशन स्लाइटली बेटर है, लेकिन इतनी बेटर नहीं है कि हम इसको कोई विनिंग मार्जिन दे सकें। तो मेरे ख्याल से ये 50-50 ही मुकाबला है, टफ है। बाकी 8 फरवरी को ही पता चलेगा। इसके बाद आ जाते हैं NA 52 जो कि 2018 में 58 होता था। ये तीसरी तहसील गुजर खां पर मुश्तमिल है। यहाँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने राजा जवेद इखलास को उतारा है जो 2018 में भी इनके कैंडिडेट थे, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फर्रख सयाल को उतारा है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने राजा परवेज अशरफ जो हमारे कौमी असम्बली के स्पीकर भी हैं, करंट भी हैं, क्योंकि जब तक नई असम्बली नहीं आती तो यही रहेंगे, जब नया सेलेक्ट हो जाएगा तो ये फिर चले जाएंगे, तो इन्हीं को उतारा है। तो ये इस साल की यानी 2024 के इलेक्शन की सिचुएशन है। जबकि हम अगर नज़र दौड़ाएं 2018 में तो राजा जवेद इखलास जो नून लीग के थे उन्होंने 72,764 वोट लिए थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उस वक्त चौधरी अजीम होते थे, उन्होंने कुछ 97,000 वोट लिए थे, 97,085। जबकि राजा परवेज अशरफ इन्होंने 1,25,480 वोट लिए थे और यही जीते थे। तो करंट सिचुएशन भी ऑलमोस्ट ऐसी ही है कि यहाँ से कुछ चांस जीतने के जो ब्राइटर चांसेस हैं वो राजा परवेज अशरफ पीपल्स पार्टी के हैं। बाकी सेकंड मुझे स्टिल ये हो सकता तहरीक इंसाफ हो या नून लीग हो, लेकिन बहरहाल जीतने का चांसेस ये राजा परवेज अशरफ का ही है। इसके अगला हल्का है NA 53 जो पहले 59 होता था। ये चक बेली खान और चक्री का इलाका है। यहाँ से 2024 में
कमरुल इस्लाम राजा जो नून लीग के उम्मीदवार हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कर्नल रिटायर अजमल साबर हैं। तीसरे जो उम्मीदवार मजबूत उम्मीदवार हैं यहाँ से चौधरी निसार अली खान हैं। इसका जब अगर हम थोड़ा सा बैक में चले जाएं, 2018 के इलेक्शन में चले जाएं, तो 2018 में भी राजा कमरुल इस्लाम ही नून लीग के थे। इन्होंने बहुत थोड़े वोट लिए थे। बेसिकली ये उस वक्त जेल में होते थे, तो और इनका एक छोटा सा बच्चा था, बेटा कोई 11-12 साल का, वो उनकी कैंपेन चला रहा था। तो इन्होंने सिर्फ 21,802 वोट लिए थे, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गुलाम सरवर थे उस वक्त, उन्होंने 89,520 इतने वोट लिए थे और ये कामयाब हुए थे। जबकि तीसरे जो आज़ाद उम्मीदवार थे चौधरी निसार अली खान, उन्होंने 66,782 वोट लिए थे। ये गुलाम सरवर ने 53 और 54 से भी इलेक्शन लड़ा था, दोनों जगह से जीते थे, और बाद में इन्होंने एक सीट ये 54 वाली छोड़ दी थी और 53 वाली रखी थी। अगर हम करंट सिचुएशन की बात करते हैं तो यहाँ से जो राजा कमरुल इस्लाम हैं और कर्नल रिटायर अजमल साबर, ये और तीसरे हैं चौधरी निसार अली खान, इसमें नून लीग को अगर आप निकाल दें तो मेरा ख्याल है जो मुकाबला है चौधरी निसार अली खान और कर्नल रिटायर अजमल साबर जो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं, इनके दरमियान ही है। तो अब देखते हैं कि इनमें से कौन जीतता है, लेकिन ज़्यादा चांसेस मुझे यहाँ से लग रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कर्नल रिटायर अजमल साबर, इनको ज़रा थोड़ा सा बेहतर एज हासिल है, क्योंकि नून लीग के अपने वोट मिल जाएंगे और चौधरी निसार जो के आज़ाद हैं वो उनका नून लीग से अब कोई लेना देना नहीं है। तो लिहाजा ये सीट मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ जाती हुई नज़र आ रही है। उसके बाद चौथा हल्का है जब 54, जो पहले 60 होता था, ये तहसील टेक्सला और अडियाला के इलाकों पर मुश्तमिल है। 2024 के इलेक्शन में गुलाम सरवर खान जो IPP के इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है वो यहाँ की तरीन वाली, वहाँ से नून लीग की सपोर्ट के साथ खड़े हुए, यानी नून लीग ने यहाँ अपना बंदा नहीं खड़ा किया, इनको वो सीट एडजस्टमेंट का मार्जिन मिल रहा है। तो ये गुलाम सरवर खान नून लीग और IPP के मुश्तरका उम्मीदवार हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अजहरा मसूद ये उम्मीदवार हैं और चौधरी निसार अली अगेन यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं एज आज़ाद सीए से। अगर हम 2018 के इलेक्शन में चले जाएं, जैसे पहले बताया कि ये गुलाम सरवर ने सीट जीती थी, बाद में इस पर बाई इलेक्शन हुआ था, तो बाई इलेक्शन में चंद 100 वोटों की लीड से शेख राशिद जो मेरा ख्याल है कि शेख रशीद के भतीजे हैं, उन्होंने ये वोट फाइनली जो सीट थी जीत ली थी। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के जो सज्जाद खान हैं उनके 43,836 वोट थे, जबकि शेख राशिद के 44,400 थे। तो आप देख लें कि ये तकरीबन कोई 2 और 600 वोट का फर्क है, यहाँ से ये इन्होंने सीट जीती थी। इस इलेक्शन में अगर हम थोड़ा सा ग्राउंड रियलिटी का करें तो गुलाम सरवर बेशक नून लीग के उम्मीदवार हैं, लेकिन ये माजी में इतने कट्टर मुखालफ होते थे नून लीग के कि इन्होंने बहुत सारी बदज़बानियाँ और गंदी गालियाँ भी दी हुई हैं नून लीग को, स्पेशली उनकी खवातीन को। तो ये मेरा नहीं ख्याल, मैं ज़ाती तौर पे अपनी बात बता रहा हूँ कि मेरा नहीं ख्याल को नून लीग की बहुत सारे लोग इसको वोट देंगे। बस नून लीग का वोट ज़्यादा चौधरी निसार अली की तरफ जाने का चांसेस है, और अगर वो चौधरी निसार अली की तरफ चला जाता है तो डेफिनेटली यहाँ से चौधरी निसार अली जीत जाएंगे। ये गुलाम सरवर मुझे इस दफ़ा भी जीतते यहाँ से नज़र नहीं आ रहे। तो ये सीट जो है मुझे चौधरी निसार अली की तरफ जाती हुई नज़र आ रही है। और अब बाकी क्योंकि जो अजहरा मसूद PTI की उम्मीदवार है, ये भी बिल्कुल नई है, इनका कोई अभी कोई होमवर्क भी नहीं है, कोई सियासत में भी इनका तजर्बा नहीं है, तो ये सीट बज़ाहिर चौधरी निसार अली की तरफ जाती हुई नज़र आ रही है। आगे चले जाते हैं 55 की तरफ। 55 जो पहले 61 होता था, ये रावलपिंडी शहर का इलाका है। रावलपिंडी सिटी में 3 नशिस्तें हैं कौमी असम्बली की, 55 है, 56 है और 57 है। तो 55 में इस दफ़ा मलिक अबरार को नून लीग ने टिकट दिया, राजा बशारत को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दिया हुआ है, और बाकी और पीपल्स पार्टी का भी है जो आज़ाद उम्मीदवार भी हैं, लेकिन उनकी जो ज़्यादा अपीयरेंस मुझे नहीं दिख रही इस इलेक्शन में।
अगर हम 2018 की बात करें, जब ये NA61 होता था, तो वहाँ उस वक्त मलिक अबरार जो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार थे, उन्होंने 60,135 वोट लिए थे, जबकि आमिर महमूद कियानी ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे और इन्होंने 1,05,086 वोट लिए थे। तो इस दफ़ा जो नून लीग के हैं वो मलिक अबरार ही हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के राजा बशारत हैं। तो यहाँ से बिल्कुल यानी क्लियर एज जो है राजा बशारत को होता हुआ नजर आ रहा है मुझे। तो बाकी मलिक अबरार का इतना वोट बैंक नहीं है, पार्टी वोट होता है लेकिन इनका ज़ाती वोट नहीं है, जबकि दूसरी तरफ राजा बशारत का ज़ाती वोट भी है। तो ये सीट भी मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ जाती हुई नजर आ रही है। अब चले जाते हैं NA56 जो पहले 62 होता था। यहाँ से 2024 में हनीफ अब्बासी खड़े हुए हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से शहरयार रियाज हैं। जी बिल्कुल वही शहरयार रियाज हैं जिन पे मुबैना तौर पर शेख रशीद ने इल्ज़ाम लगाया कि इन्होंने 3.5 करोड़ दे के ये टिकट खरीदी है, जबकि शेख रशीद भी खड़े हुए हैं कलम दवात के निशान पर, यानी उनकी अपनी पार्टी है का आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग इस तरह का नाम है। ये तो है इस इलेक्शन में। जब हम पहले चले जाते हैं तो यह सीट शेख रशीद ने ही जीती थी पहले भी। 2018 के इलेक्शन में दानियाल चौधरी इनके मुकाबले में थे, उन्होंने 91,880 वोट लिए थे, जबकि शेख रशीद ने 1,19,000 वोट लिए थे। तो मेजॉरिटी तो काफ़ी थी, यानी कोई 27-28,000 वोट की थी। लेकिन इस दफ़ा यहाँ गेम उल्टने वाली है, ये बिल्कुल सरप्राइज होने वाला है, क्योंकि शेख रशीद को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अलहदा कर दिया है, उनको इनकी सपोर्ट नहीं है। तो मेरा नहीं ख्याल शेख साहब अगर को 15-20,000 वोट से ज़्यादा ले पाएंगे। और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं ये शहरयार रियाज, ये पहले ही डिस्प्यूटेड हो चुके हैं, इन पे करप्शन का इल्ज़ाम लग चुका है, और वैसे भी ये थोड़े से नए तो नहीं है लेकिन वो शेख रशीद जैसा इनका वो करिश्मा नहीं है। तो और आपको याद होगा कि ये सीट जब 2018 में जीती तो शेख रशीद नहीं थी, लेकिन एक रात पहले ये हनीफ अब्बासी को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था, क्योंकि उस वक्त भी बज़ाहिर नजर आ रहा था कि हनीफ अब्बासी जीत रहे हैं, और उससे बचने के लिए और इन्होंने ये हनीफ अब्बासी को डिस्क्वालीफाई करवा दिया था और ये शेख रशीद आसानी से सीट निकाल गए थे। तो इस इलेक्शन में बिल्कुल ऐसा नहीं होता, मुझे क्लियरली 100% हनीफ अब्बासी ये सीट निकालते हुए नजर आ रहे हैं, और शहरयार रियाज दूसरे नंबर पे ही रहेंगे, जबकि शेख रशीद हो सकता तीसरे पे आए या चौथे पे आए, क्योंकि यहाँ TLP का वोट बैंक भी काफी है। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं आखिरी हल्का NA57 जो पहले 63 होता था, यह भी रावलपिंडी सिटी का ही है। यहाँ अभी 2024 के इलेक्शन में दानियाल चौधरी को नून लीग ने टिकट दिया है, जबकि संबिया ताहिर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने टिकट दिया है, और शेख रशीद ने अपनी पार्टी का जो अपने भतीजे को शेख राशिद शफीक जो पहले एक ऊपर से NA54 से जीते थे लास्ट यानी 2018 के इलेक्शन में, अभी ये 57 से इलेक्शन लड़ रहे हैं। यहाँ भी बिल्कुल सिचुएशन डिफरेंट है, हालांकि ये सीट पिछली दफा ये दोनों सीटें शेख रशीद ने जीती थी और ये NA57 वाली छोड़ दी थी, यहाँ से दोबारा से बाई इलेक्शन हुआ था और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार यहाँ से जीते थे। लेकिन इस दफा यहाँ भी बिल्कुल सरप्राइज होने वाला है, ये सीट 100% दानियाल चौधरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के हैं, ये निकालते हुए नजर आ रहे हैं। जबकि उसकी वजह यह है कि संबिया ताहिर जो है ये बिल्कुल नई है, इनको ऐसे ही इन्होंने टिकट दे दिया है, और मुझे नहीं ख्याल ये कोई पिछली दफ़ा यहाँ से तहरीक इंसाफ ने 71,000 वोट लिए थे, इस दफ़ा इनका चांस नहीं है क्यों। और दूसरी वजह यह भी है कि 2018 में यहाँ कोई अंजम अकील मलिक साहब होते थे, तो वो उनका वोट बैंक नहीं है इतना, वो हमेशा इलेक्शन हारते ही है तो नून लीग में ही, उन्होंने 45,000 वोट लिए थे। और इस दफ़ा ये बिल्कुल गेम 180 के रिवर्स होने जा रही है। ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ये सीट निकालने जा रही है दानियाल चौधरी के थ्रू। इसमें तीसरे नंबर पे फिर वो शेख राशिद शफीक ही आएंगे, वही 10-15-20,000 वोट से ज़्यादा ये नहीं ले सकेंगे, क्योंकि यहाँ TLP का भी उम्मीदवार है, वहाँ उनके भी वोट काफ़ी बैंक ज़्यादा हैं। तो अगर हम इसका एज ए रिजल्ट देखते हैं इन पूरे हलकों का जो अभी डिस्कस किया, तो मुझे 2 नशिस्तें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की तरफ जाती हुई नजर आ रही हैं,
जबकि 2 नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ जाती हुई नज़र आ रही हैं, 1 नशिस्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ जाती हुई नज़र आ रही है, 1 नशिस्त जो है वो निसार चौधरी जीते हुए नज़र आ रहे हैं, जबकि 1 नशिस्त पे मुकाबला 50-50 है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज में और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। वो कोई भी जीत सकता है, वो है पहली मरी वाली। तो लेट्स सी जो बाकी जो है वो तो 8 फरवरी को ही पता चलेगा। एंड पे आपसे एक दफ़ा फिर गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।